विकेट को समझना, हालात को समझना, माहौल को समझना, फिर फैसला लेना। पहला फैसला मैच का, वन फॉल्स डिसीजन एंड द फोर्ट्रेस कम्स टम्बलिंग डाउन। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से भारत को हरा दिया बेंगलोर टेस्ट में। पहले दिन बारिश, चौथे दिन शाम को बारिश, तीसरे दिन खेल देर से शुरू, पांचवें दिन बारिश। फिर मैच का नतीजा, दोनों टीमों ने एग्रेसिव और पॉजिटिव क्रिकेट खेली, इसलिए फैसला हुआ मैच का। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन 910 रन बने, 30 विकेट गिरे। लगा ही नहीं कि पहले दिन तो मैच ही नहीं हुआ है। और फिर न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो बहुत देर से भारत में नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड ने मैच नहीं जीता है। आफ्टर मोर देन 3 decades दे हैव वन अ टेस्ट मैच इन इंडिया। इंडिया एक टेस्ट हारता है सीरीज में। पिछले दोनों सीरीज में इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारा, बाद में सीरीज जीती। ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट हारा, सीरीज का तीसरा टेस्ट, लेकिन न्यूजीलैंड से बहुत देर के बाद हारा। बात हार की नहीं है, बात टॉस जीत के बैटिंग करने की है। अच्छे फास्ट बॉलर हैं टीम में, लेकिन 3 स्पिनर लेके मैदान में उतरे थे। कंडीशंस पता होने के बावजूद 3 स्पिनर लेके उतरे मैदान में। मामला वहां है गड़बड़ वाला। पहले दिन खेल नहीं हुआ है, बारिश है, ओवरकास्ट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी है, बुमराह है, सिराज है और बाहर भी बॉलर हैं, लेकिन कुलदीप यादव खेलते हैं। 3 स्पिनर्स, पहला और दूसरा दोनों फैसले गलत थे। फिर 46 पे टीम सिमट जाती है। अब आदत ही हो गई, कभी 36 कभी 46, बाद में जीत भी जाएं अगले मैचेस, लेकिन डेंजर स्ट्रेट है। गिरते हैं तो गिरते ही जाते हैं। 31 ओवर में 46 के रन पे टीम सिमट गई। 5 0 है जिनको शास्त्री ने कहा डक पार्टी। 2 डबल फिगर्स में पंत 20, जायसवाल 13, 8 एक्स्ट्रा है। हेनरी 13 ओवर 15 रन 5 विकेट और उर्क 4 विकेट 22 रन देके। 4 बाउंड्रीज हैं कुल इनिंग्स में। 46 में होगा क्या? और अब जब पहली इनिंग में 46 बनाते हैं और अगर मैच के हालात पूरे 5 दिन के होते हैं, चलता है मैच अगले 4 दिन, तो सारे टाइम आप अपने आप को बचाने के लिए खेलेंगे। अगर आपने दूसरी टीम को 150-200 तक नहीं निकाल लिया, कॉनवे के एग्रेसिव स्टार्ट ने यह होने नहीं दिया। और उसके बाद कुछ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन, लेकिन जिस चीज ने इंडियन टीम को मैच से बाहर कर दिया वो रचिन रविंद्रा और सऊदी की पार्टनरशिप है। 137 रन 132 बॉलों में। द ओल्ड वॉर हॉर्स सऊदी सेकंड इनिंग में एक क्रूशियल विकेट लिया, जिसके बाद कोलैप्स हुआ इंडिया का। इन्हीं ने, सरफराज का, यहां ये रन बना लिए है। रविंद्रा ने 157 बॉलों में 134 और 75 बॉलों में 65 सऊदी ने। 356 की लीड, तो मामला बहुत बिगड़ गया इंडिया के लिए। यहां रचिन रविंद्रा की बात जरूर करनी चाहिए। जो सारे हमें यंग बैट्समैन दिख रहे हैं जिन्हें 8-10 टेस्ट खेले हमारे इर्द गिर्द, द ब्राइटेस्ट प्रोस्पेक्ट द इंटरनेशनल बैटिंग हैज इज रचिन रविंद्रा। वर्ल्ड कप में बैटिंग देखिए, T20 में बैटिंग देखिए, टेस्ट में बैटिंग देखिए, और शॉट्स, कॉन्फिडेंस, एग्रेशन एंड टेम्परमेंट। अ स्टार हैज अराइव्ड, अ हीरो। लेकिन वहां फायदा इनको ये है, वहां हीरो वर्शिप नहीं होती, तो कंधे नहीं फूलेंगे। ये हर वक्त अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। जडेजा ने 3 विकेट लिए, कुलदीप यादव ने 3 लिए और अश्विन को 16 ओवर में 94 रन पड़े। उनको पता था नंबर 1 स्पिनर अश्विन है, टेक हिम टू टास्क इफ यू हैव टू स्कोर। अब इंडिया का रिस्पॉन्स जो होता है ऐसे में कि अब दिन निकालेंगे फिर देखेंगे क्या होगा, इसके बरक्स रोहित शर्मा का रिस्पॉन्स था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेट्स गो एंड स्कोर रन्स। 52 उनके, 35 जायसवाल के, काइंड ऑफ एग्रेशन। उसके बाद सरफराज का सीरियस एग्रेशन, उनका फास्ट 50 और साथ में कोहली। 136 की पार्टनरशिप, 163 बॉलों में अंडर प्रेशर, डिफिकल्ट कंडीशंस में बेहतरीन बैटिंग। कोहली का 57 पे कैच छूटा, लेकिन फिर कैच नहीं कर सके ज्यादा।
70 पे आउट हो गए दिन की आखिरी बॉल पे। आमतौर पे वो एंड पे आउट नहीं होते हैं, उनके पास टेम्परमेंट है, लेकिन क्या करें, बॉल सीधी निकली, कौड़ी बैंड हो गए। जो कैच छूटा उसकी एक बात कहूंगा, एजाज पटेल स्लिप्स में फील्डिंग करें, क्या स्लिप्स फील्डर हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मैं 12 कह चुका हूं पाकिस्तान के बारे में भी, कुछ और टीमों के बारे में, अगर आप घुटनों पे हाथ रख के, घुटनों पे हाथ रेस्ट करा के स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे हैं तो आप कैच नहीं पकड़ेंगे, ये तय है, आप कैच नहीं पकड़ेंगे कि आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं। पहला आपका एक्शन होगा घुटनों से हाथ उठाना, फिर किसी डायरेक्शन में ले जाना। इसलिए जो बेस्ट स्लिप्स फील्डर होते हैं वो ऐसे रहते हैं, ऐसे बेंड करके, हाथ हवा में, टांगों के सामने, रेस्ट किसी पे नहीं करते, सिंगल मोशन में दाएं बाएं जाते हैं। यहां वो सिंगल मोशन का मामला नहीं था और उनके टांगों के बीच में से बॉल निकल गई। अ लेसन फॉर स्लिप कैचिंग, और किस्मत थी कोहली आउट हो गया। अच्छी बैटिंग कर रहे थे। अब ये आउट हुए रात को, तो सुबह पता था फिर अब न्यूजीलैंड घुस गया, लेकिन सरफराज और पंत ने होने नहीं दिया। ये पहले सरफराज ने एग्रेशन दिखाया और उसके बाद वो ठंडे हुए तो पंत चल पड़े, और पंत बड़े डिफिकल्ट टू डिसलॉज हैं, जानते हैं कब कैसा खेलना है। और दोनों ने, लोग जैसे कमेंटेटर कह रहे थे, अपनी क्रिकेट खेली जिसमें वो माहिर हैं, चाहे आपको उनका स्टाइल और स्ट्रोक प्ले पसंद हो या ना हो, जिसमें वो कॉन्फिडेंट है वही क्रिकेट खेली। सरफराज के 100 बने 110 बॉलों में, इनकी 177 की पार्टनरशिप 211 बॉलों में रही, और जब सऊदी की थोड़ी बाहर खींची हुई बॉल पर ड्राइव करते एक बेहतरीन कैच के जरिए सरफराज 150 पे आउट हुए। अब ये पंत है, राहुल है, वगैरह है, स्कोर लंबा हो सकता है। और कमेंटेटर ने इससे पहले ही, इवन जब कोहली और सरफराज खेल रहे थे, फिर जब शुरू किया पंत और सरफराज ने खेलना, कहना शुरू किया कि इंडिया कैसे मैच जीतेगा, वो कितने चांसेस हैं, अब न्यूजीलैंड को कैसे बचाना पड़ेगा मैच। उनमें एक सेन वॉइस थी गावस्कर की, उनने कहा 125-150 में अभी बनाने हैं, ये जब बनेंगे उसके बाद हमको 200 बनाने हैं, अभी बहुत दूर है, इतनी दूर की ना सोचें। सरफराज ने 150 की इनिंग खेली है, 350, एक सेंचुरी, 4 टेस्ट में, बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये वही खिलाड़ी जिसके बारे में द्रविड़ ने कहा था अभी फिट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, और रोहित शर्मा ने कहा था अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले 15 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां बनाने के बाद। तो पटीदर को चांस दिया गया था इनकी जगह, 3 इनिंग में 100 का स्कोर भी ना कर सके 3 मैचेस में टोटल में, तो फिर मजबूरन ये टीम में आ गया। इनकी इनिंग की बहुत तारीफ हुई, सबने तारीफ की, लेकिन एक चीज बड़ी नुमाया थी कमेंट्री में, हर्षा भोगले, दिनेश कार्तिक और साइमन डोल की। वो इनकी बैटिंग के बदले सारे टाइम बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड इनको कैसे आउट कर सकता है, क्यों नहीं करता है। और साइमन डोल काफी बातें जो करते हैं उनमें बहुत कम सेंस बनती है, बोलते बहुत ज्यादा है। लगातार कह रहे थे ये चीज कैंडिडेट फॉर एलबीडब्ल्यू, ही विल गेट एलबीडब्ल्यू इन नेक्स्ट ओवर, बॉल अंदर आएगी, नेक्स्ट ओवर 150 रन बना गया बंदा। और अगर थोड़ी देर पंत और ये और टिक जाते तो न्यूजीलैंड के लेने के देने पड़ जाते। इनका आउट होना और रेलगाड़ी चल पड़ी, 408 पे 3, 408 पे 4 और 462 ऑल आउट। पहले 3 विकेट ने 80 ओवर में 400 रन बनाए, और बाकी 7 जो विकेट थे जो गिरे उनने 19.3 ओवरों में 62 रन बनाए। दैट इज वेयर इंडिया लॉस्ट द मैच। जो इंडिया का लेट मिडल ऑर्डर है, खासकर जिसमें जडेजा और अश्विन आते हैं, जो कैरी करते हैं टीम को, वो नहीं कर पाए इस बार। राहुल ने भी अच्छा नहीं खेला। फिर से सेकंड न्यू बॉल आई, रोडक ने और हेनरी ने विकेट लिए, और टारगेट बहुत आसान हो गया न्यूजीलैंड के लिए। पंत 99 पे आउट हुए, और बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और खासकर प्रेशर में बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। और मैं बारहा कह चुका हूं, वो टेस्ट में ज्यादा अच्छे बैट्समैन है लिमिटेड ओवर से, वो साबित करते हैं घड़ी घड़ी प्रेशर सिचुएशंस में बैटिंग करके। मैट हेनरी ने फिर 3 विकेट लिया, और रोडक ने फिर 3 विकेट लिया। जो लोग कह रहे थे 600 तो बन ही जाएंगे, अब मैच कैसे न्यूजीलैंड बचाएगा, वो खामोश हो गए। और यहां से नर्वस हो गावस्कर केम बैक एंड सेड दिस हैपेंस व्हेन यू गेट आउट फॉर 46 इन द फर्स्ट इनिंग्स। आपके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, और बहुत कमजोर टीम ही होगी या कम अकल टीम होगी वो वापस आने देगी आपको।
20 ओवर बाकी थे चौथी शाम को। इंडिया सोचता था 20 ओवर में वो सोचते थे रन बनाएंगे 107, इंडिया सोचता था विकेट लेगा। कंडीशन थी बुमराह ने 4 बॉलिंग की, बहुत बॉल घूम रही थी और अंपायर ने कहा बैड लाइट है। रोहित शर्मा खफा हुए, कोहली खफा हुए, लेकिन अंपायर का फैसला होता है। तो ये नया फैशन हो गया, ये इन्हीं का नहीं, सारे कैप्टन अब आते हैं लड़ने। किस लिए? ये आपका काम ही नहीं है। और 5 मिनट के बाद ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि मैच नहीं हुआ। इतनी बारिश हुई कि 5वें दिन भी मैच नहीं हुआ पहले 2 घंटे। एक बात और मुझे याद आई, ज्यादा ओवर तो नहीं होते चौथी शाम को, क्योंकि जब ब्रेक ली अंपायर्स ने उसके 8-10 मिनट बाद बारिश हो गई। तो बुमराह की 4 बॉलें हुई थी, लाइट्स ऑन थी, कंडीशन जो थे वो डल थी, बादल थे। तो क्या अश्विन से बॉलिंग ओपन नहीं करानी थी या जडेजा से? 3 ओवर निकल जाते हैं जब तक बारिश पड़ती और अंपायर गेम रोकता भी नहीं। ऐसे पैंतरे खेलने पड़ते हैं, चलाने पड़ते हैं। शाम को अगर 2 गिर जाते हैं उनके बॉलिंग में तो सुबह न्यूजीलैंड डरा हुआ होता है। यानी क्या हारता, मैं नहीं कह रहा हूं किसी के, या ये हारते या वो हारते, फर्क पड़ता। अगेन टीम थिंक टैंक मिस्टर क्यू, वो कहते रहे शायद उनको वहां अंपायर को कि बुमराह 2 बॉलें स्लो करेंगे, हम स्पिनर लाएंगे। अंपायर इन झांसों में नहीं आते हैं। उसके बाद बुमराह ने 2 विकेट लिए, एलबीडब्ल्यू 2 हुए, लेथम ने स्कोर नहीं किया, कैप्टन थे। और उसके बाद सचिन, रविंद्रा और यंग ने पार्टनरशिप जमाई और 8 विकेट से टीम जीत गई। और रविंद्रा ने अच्छा खेला, यंग ने अच्छा खेला मूविंग बॉल के खिलाफ। और इसमें एक हैरानी हुई कि जब तक जीतने को तैयार नहीं था न्यूजीलैंड, अश्विन ने बॉलिंग नहीं की। एक लेफ्ट हैंडर भी खेल रहे थे और वो खासी अच्छी बॉलिंग लेफ्ट हैंडर्स को करते। शायद पहले इनिंग का इंप्रेशन होता है जब रविंद्रा और साउदी ने इनको बहुत पीटा था और पहले कॉनवे ने पीटा था, लेफ्ट हैंडर्स ने और राइट हैंडर्स ने मिलकर। लेकिन सही थिंकिंग नहीं थी। ये नहीं कि 107 पे ऑल आउट हो जाती न्यूजीलैंड की टीम, ये क्या पाकिस्तान की टीम है, लेकिन दे कुड हैव मेड अ फाइट ऑफ इट इफ न्यूजीलैंड अलाउड देम, दे डिड नॉट। क्या सीरीज खत्म हुई? नहीं, इंडिया कैन कम बैक इन नेक्स्ट मैच, ऐसी बात ही नहीं। नाउ द कंडीशंस विल बी मोर फेवरेबल फॉर स्पिनर्स इन नेक्स्ट मैच। इसमें भी होती अगर मौसम बिगड़ न जाता। मौसम ने सीमर्स का फायदा पहुंचाया और वो पहले 2 घंटे दूसरे दिन के सारे हालात देख के रोहित शर्मा और गंभीर ने जो फैसला लिया वो भारी पड़ा टीम पे। यही सोच के कि 4थी इनिंग में स्पिन होगी, लेकिन पहली इनिंग में आप क्या करेंगे, क्योंकि स्पिनर 3 और 2 ही फास्ट बॉलर खिलाए थे। एक गलती पहले हो चुकी थी सिलेक्शन में। अब अगले मैच में देखेंगे क्या होगा। इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू स्टेज अ कमबैक, लेकिन इंडिया की 11 क्या होगी? अगर गिल फिट हो गए, अनफिट थे, वो आएंगे तो फिर राहुल जाते हैं टीम से, सरफराज विल स्टे। अब तो रहना पड़ेगा टीम में या रखना पड़ेगा टीम में। और 2 बातें कमेंट्री की फिर करूंगा। कमेंट्री का ये हाल है कि बेहतर इंसान समझता है टेलीविजन पे म्यूट पे ही मैच देखे। एक तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, दिनेश कार्तिक और हर्षा बोगले को वर्बल डायरिया है, बेबात की बात करते हैं, बाल की खाल उतारते हैं और साइमन डोयल के साथ है। वहां स्मिथ और गवास्कर बचते हैं जो काम की बात करते हैं। और एक जिस डायरेक्शन में शुरू हो गया तो सारे ये 3-4 उसी डायरेक्शन में चलते रहते हैं और फैसले देते रहते हैं। और साइमन डोयल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारे टाइम मशवरा देते हैं, आप कमेंट्री सुनना अगली बार उनकी, अगर ये करना था, ये करना था, फिर ये करना चाहिए था, अब वो करना चाहिए, अब ये करना है। तो वो मशवरे देते हैं, उनको क्लिनिक खोलना चाहिए, एडवाइस देने की कमेंट्री से बेहतर रहेगा उनके लिए। ये दुनिया भर की कमेंट्री का हाल है, बहुत कम अच्छे रहे हैं। इट हैज कम डाउन, द ग्राफ हैज कम डाउन सीरियसली। और बहुत अच्छे कमेंटेटर एलर्ट जैसे जेफ एलर्ट, बाकी वो रेडियो पे कमेंट्री करते हैं। दे आर फेड अप विद दिस टेलीविजन तमाशा। दे आर टोल्ड टू एक्सेप्ट हिज कमेंट्री। होम डिफीट इंडिया को होती है, मैं फिर कह रहा हूं, सीरियस डिफीट नहीं होती है। दैट इज लर्किंग ऑन देयर हेड। A serious defeat after long time, not expected, may not happen, but can happen as well. मिलेंगे आपसे खेल के मैदान से में 2 दिन के बाद। पाकिस्तान का टेस्ट मैच, मुल्तान का, उधर के मामलात, खत आपके या मेल आपकी, कोई सब होगा। लेकिन आज सिर्फ बात इंडिया की करनी थी हमने।
और